अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय केडीएस जय जय केडीएस जय जय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुचेरा के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद, चारों ओर कोरोना का प्रकोप। ऐसे में तैयारी का क्या हो स्कोप? दोस्तों, आपके लिए स्कोप है कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूट्यूब चैनल, जो खासकर आप ही के लिए बनाया गया है, ताकि घर में रहते हुए आपकी जो एग्जाम की तैयारी है वो अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल सके। आपकी कॉलेज के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं आपके लिए रोजाना प्रातः 9 बजे से लेकर के अपने अपने विषय के जो क्लासें हैं उन्हें नियमित रूप से संचालित कर रहे हैं। आज से हम लोग हिंदी की कक्षाएं हैं जो संचालित कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, चाहे वो पटवार की हो, ग्राम सेवक की हो, रीट की हो, एसआई की हो, या फिर सेकंड ग्रेड की हो, फर्स्ट ग्रेड की हो, उन सभी में हिंदी एक अपना अलग मुकाम रखती है। हर एक कंपटीशन एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन जो आते हैं, और एग्जाम ऑफ व्यू की दृष्टि से हम अपनी तैयारी है उसी प्रकार से एक निम्न स्तर से शुरू करेंगे और उच्च स्तर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। जितने भी टॉपिक हैं, संपूर्ण टॉपिक हैं जो आपको अच्छी तरह से क्लियर करवाए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इन कक्षाओं का आनंद लेंगे और अपनी तैयारी है जो सुचारू रूप से जारी रखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हिंदी क्लास। सबसे पहले, जैसा कि विदित है आप सबको, हिंदी एक भाषा है, तो आज हम ले रहे हैं इसी परिप्रेक्ष्य में अपनी जो भाषा है और साथ में व्याकरण, क्योंकि भाषा व्याकरण के बिना अधूरी है। जिस प्रकार से नारी का आभूषण श्रृंगार किया जाता है, उसी प्रकार से ये जो व्याकरण है वो भाषा का श्रृंगार करती है। तो आज का अपना टॉपिक है भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय। भाषा और व्याकरण का एक परिचय। भाषा और व्याकरण अपने पास में दो शब्द हैं। भाषा शब्द क्या होता है? भाषा, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, कहां से यह शब्द आया है? जब मनुष्य आदि मानव था, जंगलों में रहता था, उसके पास में संस्कृति थी लेकिन सभ्यता नहीं थी। उस समय मनुष्य अपना जीवन यापन करता था, भाषा थी लेकिन भाषा का रूप अलग था। आज भाषा है एक परिष्कृत रूप में चल रही है। भाषा है आज मनुष्य को एक संगारिक तौर पर मनुष्य की जो संस्कृति है उसे परिष्कृत करते हुए उच्च कोटि के रूप में आज हमारे बीच में है, और भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास करता है। ऐसा माना जाता है कि जो भाषा शब्द है इसकी उत्पत्ति मूल रूप से बास धातु से हुई है। बास है जो धातु रूप है, और कहते हैं कि ये जो बास शब्द है ये मूलतः संस्कृत भाषा से निकला हुआ शब्द है। संस्कृत भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। भारत की जो अन्य को भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का अधिकांश मात्रा में जो विकास है, जो उत्पत्ति है, मानते हैं कि वो संस्कृत से हुई है। अब क्योंकि यदि संस्कृत का यहाँ जिक्र हो रहा है तो जरूरी है कि हम ये जो बास धातु रूप है इसका क्या तात्पर्य है, धातु क्या होती है? दोस्तों, धातु शब्द का तात्पर्य है ध्वनि के मूल रूप। जो ध्वनियां होती है उनका जो मूल रूप होता है उसी मूल रूप को धातु कहा जाता है।
जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, इसे और ज्यादा मात्रा में हम क्लियर करें। जैसे कि पढ़ना एक क्रिया रूप है। पढ़ना क्या दोस्तों? एक क्रिया का रूप है। यदि इस क्रिया के रूप में हम धातु को अलग करें तो वो होगा पढ़ प्लस ना। ये जो पढ़ है ये दोस्तों अपना धातु रूप है, यानी ध्वनि का जो मूल रूप है वो पढ़ है। संस्कृत कहते हैं कि वैदिक काल से, जब ईसा के जन्म से लगभग 1500 वर्षों पूर्व, कहते हैं कि अपने यहां वैदिक भाषा है जो प्रचलित थी। आज से लगभग 3500 साल पहले वैदिक भाषा प्रचलित थी और उस समय वेद लिखे गए थे, उपनिषद लिखे गए थे। कहते हैं कि ये वेद और उपनिषद है, इनकी रचना है जो वैदिक संस्कृत में, कौन सी संस्कृत में? वैदिक संस्कृत में इसकी रचना हुई थी। चूंकि भाषा परिवर्तनशील है, परिवर्तन भाषा की एक विशेषता है, क्योंकि समय दर समय भाषा में सुधार की आवश्यकता होती है और जिस चीज में सुधार की आवश्यकता होती है उनमें परिवर्तन जरूरी होता है। वेद और उपनिषद, वेद लिखे गए थे, वेदों की जो ऋचाएं हैं, कहते हैं कि इन ऋचाओं का जो लेखन है वो आपको हुआ था वैदिक संस्कृत में, और जो उपनिषद के मंत्र हैं इनका भी लेखन है जो किसमें हुआ? वैदिक संस्कृत में। धीरे 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 कहते हैं कि ये जो वैदिक संस्कृत है आगे चल करके अपने रूप में बदलाव करती है, परिवर्तन करती है, और यही बदलाव है जो हमें लौकिक संस्कृत के रूप में देखने को मिलता है। सॉरी दोस्तों, वैदिक संस्कृत का जो आगे का रूप है लौकिक संस्कृत के रूप में देखने को मिलता है। लौकिक संस्कृत दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस इक। लोक का होता संसार या जगत, यानी इस काल में, ईसा के 1500 वर्ष पूर्व के काल में ये जो वैदिक संस्कृत थी ये तो लेखन की भाषा थी, क्योंकि इसमें वेद लिखे गए थे और उपनिषद लिखे गए थे। वेद के अंदर ऋचाएं होती थी और उपनिषद के अंदर मंत्र होते थे, मंत्र लिखे जाते थे। और ये जो लौकिक संस्कृत है ये कहते हैं कि आम बोलचाल की भाषा थी। जो लोग थे, जो समाज था, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस भाषा को काम में लेते थे, कहते हैं कि वो भाषा लौकिक संस्कृत कहलाती थी। धीरे 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 ये लौकिक संस्कृत है अपने रूप में परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ते हुए पाली के रूप में आ जाती है। पाली भाषा, जब भारत में सम्राट अशोक का साम्राज्य था और अशोक बौद्ध धर्म का न्यू बना था, बौद्ध धर्म के जितने भी जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए थे, बड़े बड़े जो धार्मिक साहित्य लिखा गया था, कहते हैं कि वो पाली भाषा में लिखा गया था। पाली भाषा का सबसे ज्यादा मात्रा में प्रचार प्रसार है जो अशोक के काल में हुआ था। धीरे 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 परिवर्तन का दौर आगे बढ़ता है और ये जो पाली भाषा है आगे बढ़ती हुई धीरे 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 प्राकृत के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अपना रूप बदल करके नाम से प्राकृत दे दिया जाता है। कंडीशन यही है सेम इधर वाले कि वैदिक संस्कृत लेखन की भाषा थी, लौकिक संस्कृत आम जून के बोलचाल की भाषा थी, और ये जो पाली भाषा है ये लेखन की भाषा, और कहते हैं कि जो प्राकृत भाषा है ये लोगों के आम बोलचाल की भाषा थी। सामाजिक जो उनका जो दायरा था, समाज है जो प्राकृत भाषा को अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए काम में लेता था। भाषा का ये दौर परिवर्तनशीलता यही समाप्त नहीं होती है और आगे बढ़ती है, और प्राकृत के बाद में धीरे 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 ये जो भाषा है वो अपभ्रंश के रूप में, भाषा जो अपभ्रंश के रूप में बदल जाती है। अपभ्रंश दो शब्दों से मिलकर बना है, अप प्लस भ्रंश। देखिए दोस्तों, ये जो भ्रंश शब्द है इसका अर्थ होता है त्रुटि, थोड़ी सी अशुद्धि, या फिर शाब्दिक अर्थ निकाले तो इसका टूटना भी होता है। कोई चीज जब टूट जाती है
कोई चीज जब बिगड़ जाती है, उस बिगड़े हुए रूप को और टूटे हुए रूप को हम भ्रंश कहते हैं, खंडित कहते हैं। अपभ्रंश, अप यानी थोड़ा सा, भ्रंश यानी बदलाव, आंशिक बदलाव हुआ था। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा और उदाहरण मैं खुद स्वयं हूं। देखते हैं कि ये जो नाम है, जो मेरा नाम है रामस्वरूप, ये प्राकृत का है। अपभ्रंश में ऐसा होता है कि इस नाम को बदल करके लोग हैं जो अपभ्रंश के रूप में ऐसा काम ले लेते हैं। ये जो रूप है ये प्राकृत का रूप है और ये रूप है अपभ्रंश का रूप है। ये शुद्ध रूप है और ये है अशुद्ध रूप माना जाता है, क्योंकि भाषा में क्या गया, बिखराव आ गया, भाषा थोड़ी टूटने से लग गई। फिर धीरे 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 अपभ्रंश से आगे चल करके भाषा बन गई शोरेशनी अपभ्रंश, शोरेशनी अपभ्रंश भाषा। और कहते हैं कि अपनी जो हिंदी है उस हिंदी भाषा का विकास है इसी शोरेशनी अपभ्रंश से हुआ है। वर्तमान की जो हिंदी पढ़ते हैं उसका विकास शोरेशनी अपभ्रंश से ही माना जाता है। बहुत लंबे काल की विकास यात्रा के बाद में आज जिस हिंदी को हम लोग काम में ले रहे हैं, जिस हिंदी को सारा अपना भारतवर्ष काम में ले रहा है, कहते हैं कि उस हिंदी ने 3500 वर्षों की एक लंबी काल की यात्रा की थी। पहले वैदिक संस्कृत के रूप में, जब उपनिषद वेद लिखे गए थे, वेदों की ऋचाएं लिखी गई थी, उपनिषदों के मंत्र लिखे गए थे, धीरे 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 रूप बदलता गया, क्योंकि परिवर्तन भाषा की विशेषता है। वैदिक संस्कृत है लौकिक संस्कृत में प्रेरित हो गई और लौकिक संस्कृत में प्रेरित होने के कारण कहते हैं कि ये जो लौकिक संस्कृत है उस समय के लोग हैं आम जीवन में अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए काम लेते थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भाषा परिवर्तित होती हुई लौकिक संस्कृत से पाली में आ गई। कहते हैं कि पाली भाषा के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचुर साहित्य लिखा गया, क्योंकि इस समय भारत में सम्राट अशोक का साम्राज्य था और सम्राट अशोक के जितने भी जो शिलालेख हैं, सम्राट अशोक के जितने भी जो बोध गया के लेख हैं, सारे के सारे जो धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों का लेखन है जो पाली भाषा में किया गया था। ठीक है, फिर पाली अपने रूप में परिवर्तन करते हुए प्राकृत में बनी और कहते हैं कि जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं उन जैन धर्म के ग्रंथों का निर्माण है, लेखन है जो प्राकृत से माना जाता है। फिर धीरे 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 प्राकृत भाषा है आगे बढ़ती है, अपना बदलाव करती है और ये आ जाती है अपभ्रंश में, अर्थात थोड़ी सी इसमें त्रुटि आ जाती है, थोड़ी सी खंडित हो जाती है, इसका रूप है जो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, बदल जाता है। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था राम स्वरूप, अपभ्रंश में ये राम स्वरूप बन गया। आगे बढ़ते 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 भाषा का रूप है बदल गया और भाषा बनी शोरेशनी अपभ्रंश, और शोरेशनी अपभ्रंश के बाद में हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा, जिसकी शुरुआत मानते हैं 1050 ईस्वी के आसपास। आज की जो हिंदी है उसमें डिंगल और पिंगल भाषा के रूप में, डिंगल अपने राजस्थान की भाषा थी, पिंगल उत्तर प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है वर्तमान में जहां ब्रज भाषा प्रचलित थी वो पिंगल कहलाई और राजस्थान की भाषा क्या कहलाई, डिंगल कहलाई। और यही डिंगल और पिंगल भाषाएं हैं, यहीं से हिंदी की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। आज हिंदी को हम खड़ी बोली के रूप में जानते हैं। वर्तमान की जो हिंदी है जो हम काम में ले रहे हैं पढ़ने के लिए, इस हिंदी को खड़ी बोली के रूप में माना जाता है जो अपना पूर्ण विकास कर चुकी है। दोस्तों, अब बात आती है भाषा की। ये तो था कि जब हम भाषा को पढ़ने लगे तो जरूरी है कि अपनी जो हिंदी भाषा की शुरुआत कहां से हुई थी, कितने काल की इसने विकास यात्रा की थी, उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। अब बताइए आपके लिए प्रश्न, भाषा क्या बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाषा बास धातु का एक रूप है और बास धातु संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना, विचारों को प्रकट करना या विचार प्रकट करना। यानी जिस भाषा का निर्माण बास धातु से हुआ है उसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना, अपने मन के जो भाव हैं उन भावों को प्रकट करना। मन के भाव और मन के विचार किस प्रकार से हम प्रकट करते हैं, किस प्रकार से हम अपने मन के भावों को एक दूसरे के साथ में संप्रेषण करते हैं। जरूरी है कि मैं भाषा को जाने, आखिर भाषा क्या है, भाषा का रूप क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या है, भाषा शब्द है।
दोस्तों आइए, भाषा क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, और ये जो भाष धातु है एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। बताइए आप, भाषा क्या है? भाषा एक साधन है, भाषा एक माध्यम है, भाषा एक जरिया है। भाषा एक साधन है, भाषा एक माध्यम है, भाषा एक जरिया है। भाषा साधन क्या? विचारों का आदान प्रदान करने का, कि जिस प्रकार से अभी मैं बोल रहा हूं, मैं मेरे विचार आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, और जिस साधन से मैं मेरे विचार आपके सामने प्रकट कर रहा हूं वो साधन क्या है? भाषा है। भाषा एक माध्यम है विचारों का आदान प्रदान करने का, यानी हम अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करते हैं वही माध्यम क्या? अपनी भाषा है। यदि भाषा नहीं होती तो शायद मैं अपने विचारों का आज आपके सामने अपने विचारों को मैं प्रदान नहीं कर पाता। मुझे आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं, मैं आपको दर्शा रहा हूं, और जिस माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, जिस माध्यम से मैं अपने विचारों को प्रकट करके आपके सामने जाहिर कर रहा हूं, वो माध्यम क्या? अपनी भाषा है। भाषा के 3 प्रकार माने जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाषा एक साधन है, भाषा एक माध्यम है, भाषा एक जरिया है। भाषा माध्यम है अपने विचारों का आदान प्रदान करने का, भाषा एक साधन है अपने विचारों का आदान प्रदान करने का। दोस्तों बात आती है, यदि हम देखें अलग अलग विद्वानों ने भाषा की जो परिभाषाएं दी है, अलग अलग विद्वानों ने भाषा के विचार जो व्यक्त किए हैं कि भाषा क्या है, भाषा कैसे साधन है, भाषा एक माध्यम है तो कैसा माध्यम है, भाषा जरिया तो कैसा जरिया है। तो दोस्तों मानते हैं कि भाषा की जब परिभाषाओं को पढ़ें तो व्याकरणीय दृष्टि से भाषा की जो सबसे शुद्ध परिभाषा बताई गई है कि भाषा मनुष्य के विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। भाषा मनुष्य के विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है, अर्थात मनुष्य अपने विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करता है वही माध्यम भाषा कहलाती है। मनुष्य अपने विचारों को दूसरों को देता है और दूसरों विचार ग्रहण करता है, तो जो ग्रहण करने का माध्यम होता है उसी माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। कहते हैं कि भाषा एक साधन है। जो दूसरी परिभाषा है वो आती है कि भाषा एक साधन है, यानी भाषा को साधन माना गया है कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने हृदय के विचारों का आदान प्रदान करता है। हृदय के विचारों का आदान प्रदान करता है। मैं मेरे विचार आपको दे रहा हूं और आपके विचार मैं ग्रहण कर रहा हूं, और जिस साधन से ग्रहण कर रहा हूं उसी साधन को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। 2 परिभाषाएं हैं जो भाषा के रूप में दी जाती है। एक है कि भाषा एक माध्यम है और दूसरा साधन है। माध्यम किसका? हृदय के विचारों का प्रस्तुत करने का, विचारों का आदान प्रदान करने का, हृदय के जो भाव हैं उन भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने का, और जिस जरिए के द्वारा हम अपने विचारों के भाव प्रकट करते हैं वही माध्यम है जो भाषा कहलाती है, वही साधन है जो भाषा कहलाता है। अब देखिए, चूंकि भाषा एक साधन है, भाषा एक माध्यम है, तो भाषा की बहुत सारी विशेषताएं भी होती है कि भाषा की जो सबसे अहम विशेषता है वो मानी गई है कि भाषा अर्जित की जाती है। भाषा अर्जित की जाती है। मनुष्य का जन्म होता है और बाल रूप में मनुष्य के पास में भाषा नहीं होती। जो जो मनुष्य बड़ा होता है, अपना विकास करता है, शारीरिक मानसिक विकास करता है, क्यों वो अर्जित करता है, यानी भाषा को कमाता है। वो भाषा अनुकरणीय है, भाषा अनुकरणीय है। कहते हैं कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है और बालक की जो प्रथम शिक्षक है उसकी मां मानी जाती है। बालक सबसे पहले
बालक के अंदर जो भाषा के पुट हैं अपनी माँ के द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। इस कारण से भाषा अनुकरणीय मानी जाती है, यानी हम लोग अनुकरण करते हैं। बालक छोटा होता है तो अपनी माँ का अनुकरण करता है, माँ के हाव भाव ग्रहण करता है, वो माँ बोलती है उसे बोलना सिखाती है, और धीरे 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 माँ का अनुकरण करके छोटा सा बालक है, पहले एक ध्वनि है जो मुंह से निकालता है, और उसी एक ध्वनि का परिणाम ये होता है कि धीरे 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 वो अनुकरण करता है, पद चिन्हों का अनुकरण करता है। जो ध्वनियां होती है, माँ की जो आवाज होती है, माँ के जो शब्द होते हैं, उन शब्दों का अनुकरण करता है, और अनुकरण करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ते 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 उसके पास में अपना जो भाषक शब्दकोश है उस शब्दकोश का निर्माण करता है। और कहते हैं कि माँ है जो मनुष्य की प्रथम शिक्षक मानी जाती है, क्योंकि भाषा के जो बीज हैं एक बालक में माँ के द्वारा ही बोए जाते हैं, माँ के द्वारा ही बीज डाले जाते हैं, और ये जो बीज है वो केवल और केवल अनुकरण के द्वारा उनका विकास किया जाता है। कहते हैं कि भाषा अर्जित की जाती है, भाषा को कमाया जाता है, भाषा को अर्जित किया जाता है, भाषा को कमाया जाता है। दोस्तों, हम भाषा की विशेषताओं को ले रहे हैं। आज मैं अपने शब्दों को ये विराम देता हूं। मैं आपसे अनुरोध आग्रह करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुचेरा के यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे जो वीडियो है उन्हें आप लाइक कीजिए, और अत्यधिक मात्रा में आप, आपके परिवार के लोग, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, उनसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से हम मोटिव होते रहें और आपके लिए अच्छी अच्छी जो विषय की जानकारियां हैं इसी प्रकार आपको देते रहें। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें बहुत कुछ सिखाता है। इसीलिए एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अत्यधिक मात्रा में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपके जो कमेंट हैं हमें मोटिव करते हैं, अत्यधिक मात्रा में हमें और ज्यादा अच्छे विषय वस्तुएं हैं उन्हें आप तक हम प्रस्तुत कर सकें, इससे हम प्रेरित होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।